वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, अब जो सूरह फातिहा की 4 आयात हमने कर ली थी। और सूरह फातिहा जो है वो बेसिकली थ्री थ्री उसपे पोर्शंस में है। फर्स्ट पोर्शन उसका फर्स्ट 3 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन है सिर्फ फर्स्ट 3 आयात में। इस वाले में कि अल्लाह ताला क्या है, कि अल्लाह ताला रब है। रब के क्या माने होते हैं? व्हाट आर द 3 words that you recall or remind when you read the word रब? Planner, creator, or owner. शाबाश। प्लानर, ओनर एंड द क्रिएटर। देन ar-Rahman, ar-Rahim. What do you understand by these 2 words? हम्म, कौन सा लफ्ज आपको याद आना चाहिए इसके उस पे? अन Unconditional love. यस, अनकंडीशनल लव। अल्लाह ताला इसलिए हमसे मोहब्बत नहीं करता कि हम उसे माने ना माने। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है क्योंकि हम उसके बंदे हैं। इसीलिए जब हम बहुत गुनाह करके भी अल्लाह के पास आते हैं तो वो फौरन, बगैर हमें नीचा दिखाए या बगैर हमें इंसल्ट किए, हमें फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तौबा कैसी होनी चाहिए? तौबा सच्ची होनी चाहिए। मालिकी यौमिद्दीन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड, बाय दिस सेंटेंस? मालिकी यौमिद्दीन। जी। Master of the day of judgment. यस, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। और इससे क्या समझ आता है कि क्या आज अल्लाह ताला मास्टर नहीं है? है, लेकिन डे ऑफ जजमेंट पे उनके पास इतनी पावर होगी कि ही डिसाइड्स कि नो, सबका क्या होगा। पावर, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो बेटा, कि पावर तो उसके पास आज भी है। ऐसा नहीं है कि पावर नहीं हो, कि आज नहीं है। पावर उसके पास आज भी है। पावर और किसी के जैसे पास नहीं होगी। जैसे आज तो हमारे पास कुछ ना कुछ पावर्स है ना, अल्लाह ताला ने दुनिया के बादशाहों को, दुनिया के किंग्स को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी भी है। अब आप देखो कि हम्म, आज की दुनिया में जिन लोगों के पास पावर्स हैं वो दुनिया का क्या हासिल कर रहे हैं? हम देख रहे हैं, हम सुपर पावर्स, जो हम दुनिया के सो कॉल्ड सुपर पावर्स बने हुए हैं, वो दुनिया का क्या हाल कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जुल्म तो वो ही कर रहे हैं। तो उस दिन मालिक यौमिद्दीन का माना है कि उस दिन और किसी के पास पावर नहीं होगी सिवाय अल्लाह। ठीक है। अब ये 3 सेंटेंसेस में अल्लाह ताला फर्स्ट 3 आयात जो है 1 to 3, इसमें अल्लाह ताला का क्या है बेटा? डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। हाँ, हो सकता है जिंदा लिखा है मैंने। इंट्रोडक्शन है। और इसके बाद ये जो फोर्थ वन आया है, ये हमारा सरेंडर है। ये क्या है? ये सरेंडर है। कि जब हम अल्लाह को, यानी ये इंट्रोडक्शन देखने के बाद फिर इंसान और इंसान, बंदा और रब, रब और उसका बंदा, इन दोनों के दरमियान में क्या जो है वो रिलेशन है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। हमारा अल्लाह के साथ क्या रिलेशन है? इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। नाबुदु मीन्स आइन बा दाल आब्द, मीन्स अब्द मीन्स इबादत, सॉरी, इबादत। एंड नस्ताइन मीन्स seek help. हेल्प। Yes, seeking help. We only seek help from Allah and we only worship Allah, इबादत। ठीक है, ये दोनों चीजें, यानी कि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक क्या होगा? कि फिर हम हर चीज के लिए किसकी तरफ देखेंगे? अल्लाह के। अल्लाह, हमारी हमारी कोई छोटी से छोटी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह को बोलेंगे। और अगर हमारी छोटी से छोटी खुशी होगी तो हम किसका थैंक करेंगे, किसको थैंकफुल होंगे? अल्लाह को। अल्लाह को। ठीक है, ये हम बंदे का और रब का रिलेशन होना चाहिए। फिर नीचे अल्लाह ताला, अब हमारी यहाँ दुआ शुरू हो गया। तीसरा पोर्शन इसका, ये फर्स्ट पोर्शन था। ठीक है,
और ये सेकंड पोर्शन है, फोर्थ आया जो है इसका सेकंड पोर्शन है। और थर्ड पोर्शन में जो है ये बाकी की आयत आ जाती हैं, 5 to 6, 5 and 6, 5 and 6 आया, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट आया है बिस्मिल्लाह वो भी इसी का पार्ट है, ये और ये ऑल 7 आयात है। तो इसमें हम दुआ मांग रहे हैं। अब दुआ हम क्या मांग रहे हैं, कल मैंने आपको हिदायत समझाया था ना कि हिदायत क्या होता है बेसिकली, उसी को हम यहाँ पर मांग रहे हैं कि इहदीना, हिदायत देना। पहले मैंने आपको हिदायत समझाया था, कुछ समझ आया था कि हिदायत क्या होती है? हम्म, कुछ समझ आया? गाइडेंस। क्या होती है हिदायत? कुछ भी बताओ, कुछ भी जो जहन में आ रहा है। और हम गाइडेंस। गाइडेंस, गाइडेंस। यस गाइडेंस। और गाइडेंस किस तरह की, कैसी गाइडेंस? जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, बस उठते हैं और उठ के अपने सारे इधर उधर के काम करते हैं और फिर आकर सो जाते हैं, जैसे हम अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, क्या वो गाइडेंस के साथ, आपको लगता है कि हम गाइडेंस के साथ गुजार रहे हैं? हम्म, गाइडेंस सही चीजों के तरफ लेके आना, मतलब नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, द गुड डीड्स करना, उसकी तरफ लाना गाइडेंस। guidance means to lead your life as such that it will take you towards what? To what? To Jannah. अल्लाह। To Jannah. ये है, दिस इज व्हाट हिदायत मीन्स। आप ऐसी जिंदगी गुजार लें कि वो फिर आपको आखिर में, जब मतलब इंसान जब मर जाए, तो मरने के बाद भी इंसान का जो गोल है वो क्या रहेगा? जन्नत। यानी हमारी जो जिंदगी है वो ऐसी गुजरे कि हम क्या क्या अचीव कर लें? जन्नत अचीव कर लें। ये है बेसिकली हिदायत। जब कोई शख्स अपनी जिंदगी ऐसे गुजार ले कि जो अल्लाह को प्लीज करके हो, अल्लाह उससे खुश हो जाए, है ये अल्लाह को प्लीज करके, प्लीज इज अल्लाह, सही है, ऐसी जिंदगी जो अल्लाह को प्लीज करे। मैंने प्लीज की स्पेलिंग गलत लिख दी ना, प्लीज मतलब इसकी स्पेलिंग क्या होगी? प्लीज नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। जो अल्लाह को खुश करे प्लीज की स्पेलिंग क्या होगी? जो खुश, कैसे जहन में एकदम होता है, कभी कभी बुलाती है। ये सही तो नहीं लिखी ना मैंने? ये वाली तो नहीं है ना, प्लीज इज अल्लाह? सही है ये? सही है। ये सही है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो प्लीज करे अल्लाह को। अच्छा, तो जब हम अल्लाह अल्लाह खुश हो जाएगा तो हमें खुश होकर क्या देगा? जन्नत ना। तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी अकॉर्डिंग टू हिदायत गुजारी। हर 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 वो काम किया जो अल्लाह ने उसे कहा था, और हर वो उस काम से रुक गया जो अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हिदायत इज। लेकिन ये भी हमें खुद से तो नहीं मिलेगी ना, इसे भी हमें मिलेगी किस तरह? जैसे जब हम अल्लाह की हमें हेल्प मिलेगी। इसीलिए तो हमने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हम आपकी वर्शिप करते हैं, लेकिन और हम आपसे ही मदद भी चाहते हैं। तो वो मदद के लिए जो गाइडेंस हमें मिलेगी वो भी आपकी तरफ से ही मिलेगी, मदद के साथ मिलेगी। तो ईदिना, हिदायत दे हमें, या गाइड गाइड कर हमें कहाँ? सिरात मुस्तकीम, यानी स्ट्रेट पाथ पर, एक सीधे रास्ते पर। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ जो कि सीधा कहाँ जाता हो? अल्लाह तक जाता हो, और जब अल्लाह तक जाता होगा तो अल्लाह की तरफ ऐसे जाता हो कि अल्लाह हमसे खुश हो, हमसे प्लीज्ड हो, और फिर वो अल्लाह ताला हमें खुश होके क्या दे देगा? जन्नत। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें मैं कल आपको जब समझा रही थी तो मैंने आदम सलाम और फरिश्ते और जिन्नात का किस्सा छेड़ा था, स्टोरी सुना रही थी ना, वो मैंने बीच में रहने दी थी। तो ये कंप्लीट कर लूं, फिर मैं वो वहां से दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की गाइडेंस दे दे। और सिरात मुस्तकीम कैसा है? कैसा है बेटा? इट इज स्ट्रेट और कर्व्ड और व्हाट? स्ट्रेट। स्ट्रेट। इट इज स्ट्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई शख्स
एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है। फर्ज करो कि वो जो है वो कराची में है। मुझे नहीं पता, आप लोगों को कराची का पता है? सबको पता है कराची का? सब लोग कराची से हो आप लोग? जी। हम कराची जी। से हैं। जी। तब ठीक है। तो आप कराची से अगर लाहौर जाना चाहते हो और बीच में एक मोटरवे है, सही है, मोटरवे, और फॉर एग्जाम्पल मतलब सपोज कि मोटरवे बिल्कुल स्ट्रेट लाहौर को ही जाती है और कहीं मुड़ती नहीं है, तो आपको कोई गाइडेंस की जरूरत होगी? नहीं। नहीं। आपको जीपीएस की जरूरत होगी कि आप जीपीएस लगा के जाएंगे? नहीं। अब सीधा रास्ता है तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना कि सीधे सीधे चले जाएं। लेकिन आप देखो कि ये स्ट्रेट पाथ है, हमें इसके लिए गाइडेंस भी चाहिए और अल्लाह की हेल्प भी चाहिए। एक स्ट्रेट पाथ पे चलने के लिए आपको गाइडेंस भी चाहिए और हेल्प भी चाहिए। दूसरी बात कि इसमें क्या मसाइल हैं, इसमें मसला क्या है, स्ट्रेट लाइन पे आपको हिदायत और हेल्प क्यों चाहिए? उसकी रीजन ये है कि इसमें से छोटे छोटे यू टर्न्स और छोटे छोटे कट्स निकलते हैं जो डिस्ट्रैक्टिव हैं। क्या है? क्या है? डिस्ट्रैक्टिव। जी, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये किसने क्रिएट किए हैं? कौन क्रिएट करता है ये? शैतान। शैतान। जी, ये डिस्ट्रैक्शन शैतान क्रिएट करता है, प्लस दुनिया की जो मोहब्बत है ना, दुनिया की इस दुनिया की लग्जरीज जो हैं ये हमारे आड़े आ जाती हैं, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। दुनिया की लग्जरी यानी दुनिया यानी कि जो भी हमारी वर्ल्डली विशेस हैं, एंटरटेनमेंट्स जो हैं हमारी, ये सब हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें अल्लाह से दूर करती हैं, इस स्ट्रेट पाथ से हमें डेविएट कर देती हैं, सीधा नहीं जाने देती। हम कहीं रुक जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, कभी कभी वहीं रुक जाते हैं, स्लो डाउन होते हैं, कभी कभी रुक ही जाते हैं, कभी कभी इससे नीचे ही उतर जाते हैं, बिल्कुल इस किसी किसी ट्रैक से नीचे उतर जाते हैं। हाँ, अच्छा प्रदीप को दे दो। तो ये है हमारा मसला कि हम सीधा चल नहीं पा रहे। हाँ। तो अब जो है इसमें हमने एक एक तो हमने पूछा, हमने अल्लाह ताला से कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे। किसकी? किसकी हिदायत दे? शाबाश बोलो साथ साथ। किस चीज की गाइडेंस मांग रहे हैं हम? स्ट्रेट पाथ पे जाने की। कि स्ट्रेट पाथ पे जाने की। एक और बात हमने अल्लाह ही हमें से हमसे हमसे दुआ भी अल्लाह ही सिखा रहे हैं हमें कि ऐसे मांगो मुझसे कि सिरात लजीना, सिराता, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। अनमता अलैहिम, अनमता नाम भी होता है ना, अनमता अलैहिम, कि जिन पे आपने इनाम किया है, यानी जिनसे आप खुश हुए हैं। इनाम किसको दिया जाता है? जिससे इंसान खुश होता है ना, जो कोई भी शख्स जिससे खुश होता है उसको इनाम देता है ना। इनाम मतलब समझ आता है? गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड, जी। यानी गॉड गिफ्टेड जो लोग हैं, अल्लाह जिनसे आप खुश हुए हैं, जिनको आपने कोई ना कोई गिफ्ट दिया है, कोई भी मतलब आपने उनसे खुश हुए हैं, आप उनका जो रास्ता है ना वो आप हमें बताइएगा। और आप हमें बचाइएगा गैर मगदूबिन, आप हमें बचाइएगा ऐसे लोगों से जो मगदूबी अलैहिम है। ये एक लफ्ज है, सॉरी इतना बहुत होगा, मगदूबी अलैहिम ये एक है, वन। और किससे बचाइएगा? दौलीन से, जो जो गुमराह हैं। सही है। एक तो वो है कि जिनसे आप डिसप्लीज्ड हैं, जिनसे आप खुश नहीं है, मगदूबी अलैहिम, जिन पे आप गुस्सा हुए हैं, जिनसे आप नाराज हैं, उन लोगों का रास्ता नहीं दिखाइएगा अल्लाह में, या उनके रास्ते पे नहीं चलने दीजिएगा, हमें बचा लीजिएगा। और दूसरे वो जो कि बिल्कुल गुम है, गुम ही हो गए। एक शख्स घर से निकला एक सीधे रास्ते पर चलने के लिए, और वो अपने घर वालों को बता के गया कि मैं एक इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचूंगा। सही है। फर्ज करो कोई बच्चा था या टीनेज बॉय था, उसने कहा कि मैं अम्मी आपके आपके घर से जो है वो आंटी के घर जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी आंटी के घर जा रहा हूँ। और वो अम्मा जो है वो मामा सोच रही है कि आंटी के घर पे है, और आंटी सोच रही है कि मामा घर पे ही रह गया होगा, आया ही नहीं होगा। सही है। और वो वहां पहुंचा ही नहीं, वो वहां गया ही नहीं। अब शाम शाम हो गई, अम्मा मामा ने उसके उनके घर फोन किया तो पता चला वो तो आया ही नहीं। अब मामा वरीड हो गई, कहाँ चला गया बीच में। अब आंटी भी वरीड हो गई, मैं तो सोच रही थी कि घर से ही नहीं निकला, शायद घर में ही होगा।
बंटी और ये तो दोनों वरीड है, और ये बीच में कहाँ है पता नहीं, ये कहीं खो गया है, उसका कोई ट्रैक ही नहीं मिल रहा। तो ये ऐसा शख्स जो कि खो जाए दरमियान में, इस ट्रैक में कहीं गुम हो जाए, वो कौन होगा? दौलीन। ठीक है। अच्छा, इसको हम और मजीद समझेंगे। अभी हम वापस अपनी उस स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। दैट इज स्टोरी जिसमें हमने आपको बताया था कि आदम सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और पैदा करने के बाद जो है वो फरिश्तों से क्या कहा कि वो क्या करें इनको। सजदा। हम्म कि वो इनको आदम सलाम को सजदा करे। तो इस इन एंजल्स के साथ और कौन था वहां पर? इब्लीस। उसका नाम याद है? अज़ाज़ील। Azazel. यस, शाबाश। अजाजील। अजाजील भी वहां मौजूद था। यहाँ क्यों मौजूद था? ये फरिश्ता तो नहीं था, कौन था ये? जिन। Righteous. जी, वो जिन था। और जिन जो है ये जिन लेकिन फरिश्तों के साथ क्यों रह रहा था? क्योंकि ये अल्लाह का बहुत फेवरेट था। हाँ, इट्स नॉट अबाउट फेवरेटिज्म। ये बहुत ज्यादा आबिद था। आबिद मीन्स बहुत ज्यादा इबादत करने वाला था, बहुत ज्यादा जाकिर था, यानी बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला था। आबिद और जाकिर था। इस वजह से एंजल्स का, आपको मैंने बताया था कि एंजल्स का फूड क्या है? जिक्र। सही है। तो ये फरिश्तों के साथ ही रहने लगा था, इस वजह से इन दोनों की क्या हो गई थी? फरिश्तों की और इसकी, Friendship. जी, फ्रेंडशिप हो गई थी। तो इस वजह से ये साथ रहता था। अब क्या हुआ कि आदम सलाम को जब सजदा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो क्या अजाजील ने सजदा किया? Nay. नहीं। नहीं किया। उसने सजदा नहीं किया। उसने क्यों नहीं सजदा किया? उसने क्या कहा था? He's better than Adam alayhi salam. यस, उसने कहा था अना खैरुम मिनहु, मैं तो इससे बेहतर हूँ। अना खैरुम मिनहु, मैं इससे बेहतर हूँ। और उसने क्यों कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ? बिकॉज जिन लाइक फायर से नहीं, लेकिन जो फायर से हीट निकलती है उससे बने। हाँ, जिन आर क्रिएटेड फ्रॉम द अदर सब्सटेंस ऑफ द मैटर। क्योंकि मैटर की डिफरेंट डिफरेंट चीजों से अल्लाह ताला ने इंसान को, फरिश्तों को और जिनों को बनाया है। जिनों को क्रिएट किया अल्लाह ताला ने हीट ऑफ फायर से, और जो एंजल है उनको अल्लाह ताला ने लाइट यानी कि नूर से पैदा किया है। और इंसानों को अल्लाह ताला ने सॉइल से पैदा किया, मट्टी से। ठीक है। तो इसलिए सब अलग अलग मैटर से बने हुए हैं। अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा होगा ना अपने साइंस में, मैटर की स्टेट होती है, ये मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं। और क्योंकि ह्यूमन आई फ्रीक्वेंसी और ह्यूमन आई के अंदर जो कलर डिफरेंशिएशन होती है ना, आपको पता है आरजीबी? आरजीबी के बारे में पता है? G. क्या होता है ये? Red, green, blue. यस, दे आर द बेसिक कलर्स। आरजीबी के जो रेंज में जो कलर्स आते हैं, वो तकरीबन 6 to 7 बिलियन, मेरे ख्याल है 6.1 बिलियन, आई थिंक इस तरह की कुछ है। 6.1 बिलियन कलर्स को इंसान जो है उसकी आई डिफ्रेंशिएट कर सकती है। उसके अलावा उसकी जो, इसके अलावा जो कोई रेंज है ना, तो वो कलर्स इंसान डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, इंसान की आईज। लेकिन और दूसरे जो जैसे डॉग है, ये और कलर फ्रीक्वेंसीज भी देख सकते हैं। इसी तरह जो डोंकी होते हैं, ये भी देख पाते हैं। तभी हम देख कहते हैं ना, कभी आपने सुना हो कि कभी डोंकी जो है वो ज्यादा जोर जोर से बोल रहा हो, आवाजें निकाल रहा हो, तो लाहौल पढ़ना चाहिए। कभी सुना है आपने ये बात? G. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कहते हैं कि ये शैतान देख रहा होता है। इसको शैतान दिख रहे होते हैं। यानी शैतान कौन है? जिन। इसको जिन्नात नजर आते हैं। इसी तरह डॉग्स जो होते हैं, ये रातों को जागते हैं, तो इनको भी शयातीन नजर आते हैं। ये था 1.67 बिलियन। तो अब आप देखो कि ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब उसने कहा जबकि मैं इससे बेहतर हूँ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हें मैंने, हाँ, 7 आसमान तक, 7th स्काई तक मैंने तुमको जो है वो
बुलंदी दी हुई थी कि तुम यहाँ तक आ जाते थे और मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन अब अगर तुमने इस तरह की बात की है तो अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, नीचे उतर जाओ फौरन। तो ये उतरने से पहले इसने अल्लाह ताला से कुछ डायलॉग्स किए। वो डायलॉग मैं आप आज आपके सामने पेश करती हूँ कि वो डायलॉग्स क्या थे जो उसने कहे। बड़े खतरनाक डायलॉग्स थे। उसने कहा कि अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भटकाया है, मैं तेरे बंदों को बहकाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? तेरे बंदों को, यानी कि ये जो आदम है और आदम की औलाद है ना, मैं इनको भी गुमराह कर दूंगा। गुमराह का मतलब दिस, एस्ट्रिक, वॉल्यूम, क्या कर दूंगा बेटा? लॉस्ट, जिनको अपना रास्ता नहीं मिलता, यानी उनको हिदायत तक नहीं पहुंचने दूंगा। यानी हिदायत इनके लिए, हिदायत के और इनके दरमियान में क्या बन जाऊंगा? एक रुकावट बन जाऊंगा, एक 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 ब्लॉक बन जाऊंगा बीच में, लॉस्ट कर दूंगा इन्हें। दूसरा, इसने एक और बात कही। उसने कहा कि अल्लाह, मुझे कयामत तक जिंदा रख। उसने कयामत के दिन तक अपनी लाइफ मांगी कि मुझे मौत नहीं देना, मैं जीना चाहता हूँ और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ कयामत के दिन तक, ताकि मैं क्या कर सकूं? तेरे बंदों को लॉस्ट करूं। एक और चीज उसने कही कि मैं उन्हें नाशुक्रा बनाऊं। आपको पता है नाशुक्रा वर्ड क्या का मीनिंग क्या होता है? Ungrateful. यस, अनग्रेटफुल। कि मैं उन्हें अनग्रेटफुल बना दूं, और मैं उन्हें नाशुक्रा बना दूं। दूसरा, इम्पेशेंट बना दूं, बेसब्रा। और इंसान अक्सर गलत फैसले बेसब्रेपन में करता है, इम्पेशेंट होके करता है, गलत फैसले करता है ना, जल्दबाजी में। तो ये सारी चीजें उसने अल्लाह ताला से वादा की। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है। अब आजमाइश तो थी ना इंसानों की, अल्लाह ताला ने कोई तो आजमाइश रखनी थी। अगर फर्ज करो कि आपको सिर्फ इतना कह दिया जाता, आप सीधा सीधा दीन फॉलो करो स्ट्रेट पाथ पे और आप सीधे सीधे जन्नत में चले जाओगे, तो इंसान क्या हो जाते हैं यहाँ पे? इंसान क्या हो जाते हैं यहाँ पे? क्या हो जाते हैं? हम्म, बोलो, क्या हो जाते? लिखा ना मैंने। Bore. हाँ जी। अगर आप फोकस करोगे और आप मेरे साथ बोलते रहोगे तो मुझे भी मजा आएगा ना पढ़ाते हुए। इंसान क्या हो जाएगा? Bore. बोर हो जाएगा, बोर हो जाता है। आप फर्ज करो, आप कभी गेम्स खेलते हो? आप लोग गेम्स खेलते हैं? G. तो आप लोग अगर कोई बच्चों वाला गेम खेल रहे हो, बेबीज वाला जो बच्चे खेलते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं उससे? Bored. बोर हो जाते हैं। आप कहते हैं क्या बेबी है, क्या बच्चों वाला गेम है? तो बिल्कुल, ये तो बच्चे खेलते हैं, हम थोड़ी खेलेंगे ऐसा गेम। आप कहेंगे हमने तो बड़ों वाला गेम खेला है, जिसमें हर्डल्स ज्यादा हो, जिसमें चैलेंजेस ज्यादा हो, जिसमें डिफिकल्टीज हो, और मुझे मुझे उसमें अपने आप को बार बार मैं, तो उसमें मजा है। तो एक लेवल तक जो है वो आप जो है उसको एंजॉय करते हैं। फिर जब आप उसको, आप उस पे प्रो हो जाते हैं, प्रो बोलते हैं ना, जब आप उसमें प्रो हो जाते हैं, और तो फिर आप उससे बोर हो जाते हैं। ऐसे ही है ना? G. तो अब इसीलिए अल्लाह ताला ने, अब चैलेंजेस तो यहाँ पे रखने थे ना, तो यही चैलेंज है हमारा कि सीधा रास्ता है, रास्ता बिल्कुल सीधा है। आपने बस अपने आप को फोकस्ड रखना है, और डिट्रैक्ट नहीं होना। सही है? हमारा काम क्या है? वी हैव टू फोकस आवर सेल्फ एंड अवॉइड डिट्रैकिंग। डिट्रैक्ट नहीं हो, डिट्रैक्ट। बात समझ आई है? तो नाशुक्रा बनाऊंगा, अनग्रेटफुल। हाँ, क्या मैं और आप, हम लोग अनग्रेटफुल होते हैं? G. Okay. कैसे कैसे होते हैं? कोई एग्जांपल देगा? हम्म, कोई एग्जांपल अरहमा? जैसे अगर घर पे खाना बना हुआ होता है लेकिन आपका मूड नहीं होता, तो आप हम्म, कहते हैं नहीं, मैं लाइक नूडल्स बना के खा लूंगी। तो ये हाँ, नाशुक्री हुई ना कि मम्मा ने इतनी मेहनत भी की खाना बनाकर, मैंने नूडल्स बना लिए।
बिल्कुल। और ये आप अपने बारे में सोचें कि हम ये खाना अगर आपने बनाया होता और आपने बना कर रखा होता और आपके बहन भाई जो है वो हाँ। कहते हैं ये कैसा खाना बनाया है, ये गंदा है, ये इसमें ये क्यों डाला, इसमें वो क्यों डाला, तो आप कहेंगे हाँ कि जी। शुक्र करो कि मैंने बना दिया है और चुपचाप खा जी। लो। हाँ तो सीरियस, तो ये आप देखो कि ये सब हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह पे। आप इवन जब आप जी। इवन जब हमारे पास बहन भाई नहीं होते तो हम रो रहे होते हैं कि हमारे बहन भाई क्यों नहीं है। जो बच्चे अकलौते होते हैं, जो बिल्कुल एक होते हैं, आप में से मेरे ख्याल है कोई है एक अकलौता? कौन है एक अकेली नहीं, बहन? मिनाल है? नहीं, नहीं, मिनाल है? नहीं, फिर कौन है? कोई नहीं है इधर। कोई नहीं है इकलौता इसमें? आप सब में माशाल्लाह और बहन भाई हैं, ठीक है। अच्छा, तो कोई जो एक बच्चा होता है अकेला तो वो कहता है मेरे बहन भाई क्यों नहीं है, मैं उनसे खेलूं। और जिनके ज्यादा बहन भाई होते हैं वो कहते हैं इतने सारे क्यों हैं, मैं अकेला क्यों नहीं हूँ। इसी तरह इंसान दूसरे इंसानों के साथ अनग्रेटफुल होता है। आप देखो कि हर इंसान दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। आप इवन अगर फर्ज करो दूसरा इंसान है आपके लिए, जैसे फर्ज करो कि दो बहन भाई ही हैं और वो दोनों की आपस में नहीं बनती, आपस में उन लोगों की ज्यादा अच्छी नहीं जमती, मतलब आपस में फ्रेंडशिप नहीं है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। क्या सिखा रहे होते हैं? कि आपने अपने ऐसे लोगों के साथ जिनको आप पसंद नहीं करते उसके साथ आपने कैसे रहना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि जिंदगी में आपको हमेशा ऐसे ही लोग मिले जिनको आप हमेशा पसंद करते होंगे। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आप जब बड़े होते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाएंगी, कॉलेज में जाएंगी, और या स्कूल में भी, आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं जो हर किस्म के डिफरेंट मिजाज के होते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि हर कोई आपको अच्छा लगे और हर किसी को आप अच्छे लगें, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे में हम एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं? एक दूसरे के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं। तो एक दूसरे के भी हम इस हिसाब से एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें या बेयर कर लें कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। यानी ये फर्ज करो कि अगर कोई शख्स आपको बुली करता है, फर्ज करो कि आप उसको पसंद नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, कोई आपको बुली करता है तो आप उसको क्यों पसंद करेंगे? लेकिन आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। उस बुलिंग से आप क्या सीखते हैं? किसी कोई मुझे बताएगा कि कोई शख्स अगर कोई बुली होता है वो उस बुलिंग से क्या सीखता है अगर वो उसे पॉजिटिवली ले तो? जी। आप सीखते हैं कि आपको उनकी तरह स्ट्रॉन्ग। नहीं बनना, कि जैसे अगर आप यस। वो कर रहे कोई हरकत कि आपको हर्ट हो रहा है तो मुझे नहीं करना है किसी को। शाबाश, आप ये सीखते हो कि मैं ऐसी नहीं करूंगी, मैं किसी को बुली नहीं करूँ। और इसके अलावा आप क्या सीखते हो? इसके अलावा पेशेंस। आप पेशेंस सीखते हो। देखो आजकल की पेरेंटिंग में आप देखते हो कि कई दफा ना हमको ये सिखाया जा रहा होता है कि बच्चों को हमेशा प्रेज करें, हमेशा तारीफ करें उनकी, हमेशा तारीफ, हमेशा ये। लेकिन अगर आप हमेशा तारीफ ही करेंगे बच्चों की तो बच्चों को कभी भी नेगेटिव रिएक्शन सुनने की आदत ही नहीं होगी। और आगे कभी बड़े होने के बाद उनको कोई नेगेटिविटी मिलेगी या सामने से कोई किसी ने बुली कर दिया या किसी टीचर ने उनको कह दिया कि बेटा तुम्हारे अंदर ये खामी है या ये तुम्हें ठीक करने की जरूरत है, तो आप कहेंगे कि मैं तो परफेक्ट थी, मेरी अम्मा अब्बा ने तो मुझे कभी नहीं बताया मुझे कि मेरे अंदर ये कोई खराबी है या मुझे ये सही करने की जरूरत है, मैं तो हमेशा से अच्छी हूँ। तो अब जब ये मुझे कुछ बताया जा रहा है कि जो है कि मुझे ये सही करना चाहिए, तो मैं क्या हो जाएगा, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगी, एनॉय हो जाऊंगी, मैं अपने उस टीचर को नफरत करने लग जाऊंगी, हेट्रेड मेरे अंदर आ जाएगी कि ये गलत है, ये मुझे गलत बता रही है। तो हमें बुलिंग भी क्या सिखा रही होती है? पेशेंस सिखाती है। क्रिटिसिज्म हमको पेशेंस सिखाता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखाता है, और हमें दूसरों के ऊपर वही चीज को अप्लाई करना, ये हमें सिखाता है कि हमें नहीं करना है। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक करमा, बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया आपने। तो ये सारी चीजें हमें समझ आती हैं कि हमें जो है ये सब नहीं करना है। अनग्रेटफुल होना, तो ये सारी तो शैतान जो है इसने हमसे ये जो इसने अल्लाह ताला से जो चैलेंज लिया है उसमें सबसे पहली चीज जो है वो नाशुक्रापन। ठीक है। तो हमें हर वक्त दूसरों का क्या होना चाहिए? शुक्रगुजार ही होना चाहिए, चाहे वो आपके लिए छोटा सा ही कोई काम करे। आपको पता है कि कोई शख्स, कोई भी इंसान अगर किसी इंसान को थैंक यू बोलता है ना, इन पर्सन, अगर वो थैंक यू बोलना जानता है और उसे थैंक यू बोलना भारी या हैवी नहीं लगता, तो उसका मतलब ये है कि ही और शी इज अ नाइस गर्ल। सही है।
समझ आई बात? अगर थैंक यू बोलना आपको हैवी लगता है तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को थैंक यू करना क्या हैवी लगता है? नहीं। नहीं। पक्का सबको? किसी को जी। भी लगता है तो मुझे बताओ, फिर मैं उसकी काउंसलिंग करूँ। सबको? मिनाल और अरवा? नहीं। ओके। अब मुझे बताओ मिनाल, आपकी आप लोगों के बहन भाइयों में कौन कौन से हैं? आपकी मिनाल बहन कौन है? बहन बड़ी है, बहन छोटी है? मेरा भाई है, ट्विन। ट्विन भाई है, माशाल्लाह। और बहन है छोटी, और कोई है? नहीं। बस एक, दो बहन भाई हो आप? यस। ओके। तो अब आप जाओगी क्लास के बाद और अपने जी। भाई को थैंक यू बोलना। ठीक है। अब मैं पूछा उसके बाद सोचना कितना हैवी लग रहा है। अब अपने भाई को थैंक यू कहना, थैंक यू फॉर बीइंग माय ब्रदर। अपनी मम्मा को थैंक यू बोलना कि थैंक यू फॉर बीइंग माय मदर, और आपने मेरे लिए हमेशा इतना कुछ किया है। और अपने ब्रदर के बारे में भी कुछ ना कुछ याद कर ही लेना, कुछ अच्छा किया ही होगा उसने आपके लिए। और जी। अपने फादर को जाके भी थैंक यू कहना, मामा जी। बाबा और भाई को। इसी तरह अबिया, आमना, मायशा, अनाया, अरहमा, घर के जितने भी लोग हैं ना, सबको अलग अलग से और डिफरेंट टाइम्स पे थैंक यू बोलना। फिर आप महसूस करना कि आपको थैंक यू बोलना क्या हैवी लगा। ये आपका होमवर्क है, ये सिर्फ आपके सेल्फ चेक के लिए है, ठीक है? कि आपको थैंक यू ठीक। सिर्फ ऐसे नहीं कि बस आपने ऐसे ही थैंक यू बोल दिया। बीइंग थैंकफुल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ वर्ड से थैंक यू बोल दें, मुंह से थैंक यू बोल दें। बल्कि बीइंग थैंकफुल का मतलब होगा कि आप वाकई वाकई अंदर से थैंकफुल फील कर रहे हो कि अगर ये नहीं होते मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ कितनी खाली होती, एम्प्टी होती। ये सोचकर आप उन्हें थैंक यू बोल। फिर आप महसूस, अब फिर मुझे अगली दफा आप बताइएगा थैंक यू बोलना हैवी तो नहीं लगा, लगा या नहीं लगा। लगता है अपने लोगों को, करीबी लोगों को हम ये सोच रहे होते हैं इन्हें पता है ना, इन्हें पता तो है। और तो थैंक यू बोलना या ये सब कहना हमें लगता है चीप, लगता है कि क्या हम इनको बोले, इनको पता है, बस ठीक है। लेकिन ये कहना चाहिए, जब हम अपने लोगों को थैंक यू बोल पाते हैं ना, तो हम अल्लाह को भी थैंक यू बोल पाते हैं। बात समझ आ रही है? जी। तो जी। अल्लाह का शुक्रगुजार बनने के लिए आपको पहले अपने घर वालों का, अपने करीबी लोगों का शुक्रगुजार बनना होगा। उन्हें आप देखें, जैसे अब हम यहाँ पर हम देखें ना, पाकिस्तान में, तो यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी, इतनी शदीद गर्मी। और लाहौर में, कराची में, हर जगह ही वैसे तो बहुत गर्मी हो रही है। तो जब हमारे हस्बैंड्स, हमारे बड़े, हमारे अम्मी, अब हमारे अब्बू जो है घर से बाहर जाते हैं, इतनी धूप हो रही होती है और हम लोग घर के अंदर बैठे होते हैं कूलर्स और एसी लगाकर, और हम फिर भी, हमें फिर भी गर्मी लग रही होती है। और हम किचन में जाते हुए हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि आज खाना कैसे बनेगा, रोटी कैसे बनेगी, इतनी गर्मी हो रही है। क्योंकि हमारे घर एसी वाले नहीं होते। आप लोग पाकिस्तान आते होगे तो आपको पता होगा कि हमारे पूरे घरों में कोई एसी नहीं होता है, और हमारे घरों का डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो हमें मुश्किल लग रही होती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब हम खुद घर से बाहर निकलते हैं, जैसे मैं कभी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए स्कूल जाती और आती हूँ, और जब बाहर गर्मी देखती हूँ, तो मुझे बहुत शदीद मतलब इस बात का एहसास होता है कि जो हमारे मेल हैं, ये जो मेरे हस्बैंड हो गए, या जिनके जो बच्चियां हैं तो उनके बाबा हो गए, तो उन लोगों, ये लोग कितनी गर्मी में सिर्फ हमारे लिए बाहर जाते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों ने तो ऑफिस जाना है ना, और ऑफिस में जाने के लिए उनको इस गर्मी से गुजर के ही जाना है। फिर ऑफिस में जाके भले से एसी हो या ना हो, वो अलग बात है। और बहुत से लोग आउटडोर काम करते हैं, जैसे आपको पता है सिविल इंजीनियर होते हैं या और कोई और लोग होते हैं जिनका काम ही बाहर होता है, दुकान वाले होते हैं। तो इन लोगों को तो उस गर्मी में काम करना है, उस हीट में अब बाहर भी रहना है, और उन्हें करना है। ये कोई उनके लिए कोई ये नहीं है कि चलो, जैसे हम लोग घर में होते हैं हम कहते हैं कभी खाना नहीं बनाते, चलो आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने तो हर रोज जाना है। वो इस बात पे छुट्टी नहीं कर सकते कि आज गर्मी है मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। बात समझ आ रही है? तो हर बंदा, हमारा, अब इसी तरह आपकी मामा है, अब गर्मी हो, सर्दी हो, बीमार हो, चाहे कुछ हो, वो आपके लिए खाना बना रही होती है। वो आपके लिए सारे, आपकी जो भी आप फरमाइशें करते हैं वो आपके लिए पूरे करती हैं। तो ये भी मतलब थैंकफुल के थैंक थैंक मतलब आपके शुक्रगुजारी के हकदार है ना।
कि आपको जो है वो आप उनको जाके थैंक यू बोलें कि मामा, हमें हमें कभी आपने कमी तो नहीं होने दी। आप अभी तो चलो फिर आप बड़े हो, लेकिन जब आप छोटे थे, जब आप बिल्कुल छोटी थी, और बिल्कुल जो आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे इन्फेंट्स, जो बहुत छोटे होते हैं, जो अभी अभी नैपी भी चेंज नहीं करना आता उनको, अपना मुंह से बोलना भी नहीं आता, उस वक्त हम भी तो ऐसे छोटे थे ना पहले। और उस वक्त भी मामा, कभी ऐसा होता होगा कि मामा बीमार होती होंगी, उसके बावजूद मामा हमें उठाती होंगी जब हम रोते होंगे, और हमें उठा के वो फीड भी कराती होंगी, चेंज भी कराती होंगी, सारे काम करती होंगी हमारे, क्योंकि और कौन करेगा? मामा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हर वक्त कोई ना कोई हेल्पर नहीं होता है ना। तो ये सब लोग हमारे शुक्रिया के हकदार हैं, और हमें कहना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स, देखो, हम अपने इमोशंस को ना यूज करना चाहिए। कई दफा अब आप लोगों की जनरेशन मोस्टली, और हम भी, कि हर दफा हम सोचते हैं कि यार वर्ड्स जरूरी तो नहीं होते ना। वर्ड जरूरी थोड़ी होते हैं, उनमें पता होता है कि हमारे इमोशंस क्या है, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वर्ड जरूरी होते हैं। आप देखो कि हमारा कोई पेट एनिमल हो, वो हमें कुछ कह तो नहीं सकता, वो अपने जज्बात का या अपने इमोशंस का इजहार तो नहीं कर सकता। वो हमें नहीं आके बता सकता कि मैं, मुझे तकलीफ है, या ये कि मैं, तो या मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, या कुछ भी। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने बोलने वाला बनाया है, वो अपने इमोशंस का इजहार अल्फाज से, वर्ड से कर सकता है, लफ्जों के साथ कर सकता है। तो फिर इंसान को लफ्ज यूज करने भी चाहिए ना। अब जैसे आप लोग हो गए हो जेनजी, आप लोग जेनजी हो सारे, या कुछ, जी जी। है ना? तो अब आप लोगों को मैंने नोटिस किया कि जेनजीज में, जैसे मेरे बच्चे भी दो बड़े वाले जेनजी हैं, लफ्ज कम यूज करते हैं वो, और शॉर्ट शॉर्ट उनकी चैट पढ़ो तो समझ ही नहीं आती क्या लिखा है, वो शॉर्ट पे शॉर्ट पे शॉर्ट होते जा रही हैं। तो इतने शॉर्ट नहीं करना चाहिए चीजों को, लफ्जों को इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगता है। अब अगर बार बार भी उनको थैंक यू बोलेंगे ना, वो बोर नहीं होंगे इस बात से, वो खुश होते हैं अंदर से, उनके उनको एक शुक्रगुजारी होती है, सॉरी, उनको एक अंदर से ना एक इत्मीनान आ जाता है कि मेरे बच्चे को पता है, वो रियलाइज करता है कि मैंने उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया, या मैं अभी भी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, या कुछ भी, कोई भी जो आप, हम फरमाइश कर देते हैं अपनी अब्बा से, अम्मा से, हम कह देते हैं ना कि हमें ये खाना है। अब अम्मा नहीं बना सकती, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इतनी देर नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन आपने कहा है कि नहीं, मुझे बनाना है खाना, मुझे ये खाना है। लेकिन अम्मा क्या करेंगी, अपनी सेहत को सैक्रिफाइस करके, मेरी बेटी ने कहा है, वो बना के देंगी आप। इसी तरह आपके अब्बू आपको, आप उनसे कोई फरमाइश कर देंगे, मुझे फलां चीज चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अब आपके अब्बा के पास फर्ज करो कभी ना भी हो पैसे, तो वो कहेंगे चलो ये वाली, मैं अपनी ये चीज छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं ये काम अपने बेटे के लिए करके दूंगा, मुझे, मैं उसको ये बना के देता हूँ। तो ये उनके क्या है, सेक्रीफाइसेस हैं। और ये शुक्रगुजारी हमें माँ बाप से स्टार्ट करनी है, कि हमें अपने, सबसे पहले उनके, उनको जाके थैंक यू बोलना है, उनसे मोहब्बत करनी है, और लफ्जों के साथ करनी है, कि अम्मा मुझे आपसे मोहब्बत है, अब्बा मुझे आपसे मोहब्बत है। मतलब ये लफ्ज आप इस्तेमाल करें बाकायदा, अपनी बहन से कहें कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, अपने, और या थैंक यू बोलें, मोहब्बत का लफ्ज बोले, जरूर बोले, ठीक है? इससे आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपस में ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं, और आपके अंदर एक डाउन टू अर्थ होने का एक जो फीलिंग होती है ना, वो आ जाती है। आपको आपके अंदर एक आसानी आ जाती है, एक ईज आ जाती है, कि आप कुछ भी कह सकते हैं किसी से भी, कोई मसला नहीं। सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है? अपने घर से। हमें सबसे ज्यादा अपने घर वालों से, हम ना बाहर के लोगों से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह भी सकते हैं, लेकिन घर के लोगों को हम ये सब बोलते हुए हमें बहुत शर्म आ रही होती है। ऐसा ही होता है ना, है ना, या नहीं? हम्म। आप अग्री करते हैं मेरी इस बात से, या डिसअग्री करते हैं? जी। जरूरी तो नहीं है कि आप अग्री करें, आप डिसअग्री भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि अ- नहीं, हमें नहीं आती जी। नहीं, मुझे ऐसे नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील इजी है मेरे लिए बोलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। और अगर आप ऐसे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है वो एक नरमी है, यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्टनेस इन यू, इन योर पर्सनैलिटी, ताकि जो है वो इजी हो जाता है इस तरह से बंदा। यानी इस ऐसे बंदे से कोई दूसरा अपनी प्रॉब्लम्स भी आके शेयर कर लेता है। वरना अगर कोई शख्स अब ज्यादा बोलने वाला नहीं होता, बहुत ज्यादा रिजर्व रहता है, तो कोई दूसरा आपके पास आके
आपसे अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी खुशी या कुछ भी अपने इवन घर के लोग भी नहीं शेयर कर पा रहे होते कि पता नहीं क्या सोचेगी, पता नहीं क्या कहती है, क्या सोचती है घर के अपने बारे में, या इसके इमोशंस का हमें नहीं समझ आता। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अम्मा अब्बा ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या किस तरह का रिएक्ट करेगी किसी भी मामले में, पता नहीं ये कैसी क्या बातें सोचती है या क्या इसका रिएक्शन होता है, हमें कई दफा हमें समझ नहीं आता। तो बीइंग जो है एक थैंकफुल बंदा जो होता है वो एक अच्छा इजी हो जाता है दूसरों के। अच्छा, यहीं तक हम इसको रखते हैं। कोई और सवाल आप लोगों ने करते हैं? कोई और बात? ये पहली स्टेज है जब हम शैतान को हरा सकते हैं, क्योंकि उसने सबसे पहला क्या कहा है उसने अल्लाह ताला से कि वो क्या बनाएगा हमें। हम्म? ना शुक्रगुजार। जी, नाशुक्रा। वो नाशुक्रा या नाशुक्रा हाँ, नाशुक्रगुजार बनाएगा। तो तो हमें सबसे पहले इस ब्रिक को तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है कि नहीं हम शुक्रगुजार हैं, हम अपने अम्मा अब्बा को भी उसके भी शुक्रगुजार हैं, हम अल्लाह के भी शुक्रगुजार हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक जी रखते हैं इसको। सबको समझ आ गई है बच्चों ये बात? अनाया, जी अरबा? जी। जी जी। मिस ठीक। सुमीन, मेरे पास जी, एक सवाल है हाँ जी, कि पूछें। जैसे नॉट एवरी फैमिली डायनामिक आप बात नहीं कर पा सकते ओपनली या कुछ भी ना, या आपकी फैमिली डायनामिक थोड़ी अलग है और हम्म। या सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, तो उसमें आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से, जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने बोला हुआ है यू हैव टू स्पीक नाइसली एंड ट्रीट देम विद काइंडनेस। लेकिन अगर कोई सर्कमस्टेंस में आपकी यू डोंट हैव अ लाइक रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता कि आपका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको हमेशा प्यार करते हैं। हर बॉय पेरेंट, हाँ, हर पेरेंट अपने पाद पाद ऐसा, हाँ, जहाँ रख। तो आ, हर पेरेंट ना अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी उलझनों में, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं एज अ पेरेंट कभी कभी मैं भी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। कभी कभी मैं अपनी किसी उलझन में, कभी परेशानी में अपने बच्चे को डांट दूंगी। कभी होता है कि उसकी गलती भी नहीं है, उसके बावजूद मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही डांट दी, तो वो ये सोचता है कि शायद मामा मुझसे प्यार ही नहीं करती। या कोई एक बच्चा होता है जो आपको मुस्तकिल आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। मतलब मैं अपने बारे में कहूँ तो कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े आराम से बहुत बहुत इजी टू गो होते हैं। उन्हें जो बात कह दो वो सीधा सीधा आपकी बात मान लेते हैं, सही है, ठीक है, बात हो जाती है। एक होता है जो आपको मुस्तकिल जो है ना, एक हमेशा चैलेंज देता है कि आप उससे कोई काम कहोगे वो कुछ और कर रहा है, कुछ और, तो आपका एक डिस्टेंस आपके और उसके दरमियान में आ जाता है। और ये एक बिल्कुल ही क्या कहते हैं, गैर इरादी तौर पे होता है। तो इसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करती या मैं किसी एक बच्चे को ज्यादा डांटती हूँ और एक बच्चे को मुझे लगता है। और एक उम्ूमन ये होता है कि जो हमारा छोटा बच्चा होता है ना, जो सबसे छोटा होता है, वो हमको ज्यादा प्यारा हो जाता है, प्यारा इन द सेंस, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो छोटा वाला है ना, इसको अभी मेरी ज्यादा तवज्जो चाहिए। तो हम्म। बड़े वालों को हम थोड़ा सा निग्लेक्ट इस हवाले से कर देते हैं कि यार ये तो बड़े हैं ना, इन्हें इन्हें तो समझ है ना, ये समझते हैं। लेकिन जो छोटा वाला है इसको नहीं पता, अभी इसको मेरी प्रोटेक्शन चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि बड़े वाले जब छोटे वाले को कुछ कह रहे होते हैं या कुछ डांट या कुछ तंग कर रहे होते हैं, तो फौरन हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं जाके। हम पेरेंट्स जाके उसको प्रोटेक्ट करेंगे कि मेरी आवाज सही आ रही है, मेरे पास कनेक्शन लूज हो रहा है, सही आ रही है ना बात? जी, और ये बस ठीक है। मैं ऑल्सो इन द सेंस ये पूछ रही थी कि नॉट फॉर मी पर्सनली, बट अगर कोई मेरे हाँ। पास आता है विद दिस लाइक हम्म, शिकायत या कुछ, तो मैं हम्म। उनको क्या बोलूँ, ये समझाऊँ? यही बताए ना कि पेरेंट्स जी के हाँ। साथ आपका रिलेशन अगर ऐसा हो रहा है ना, तो हाँ, आप अपने आप में कुछ चेंजेस लाएं। आप ये ना हम्म। सोचें कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, आप ये सोचें कि जी उनके सरकमस्टांसेस क्या हैं। आप कभी कभी उनके शूज में पाँव डाल के देखें कि वो इस वक्त किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके पास क्या क्या जी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि हमारे लिए हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं। हम एज अ किड अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे होते कि वो बेचारे कितनी परेशानियों में और क्या परेशानियों में और किस बेचारे किस मूड में उन्होंने हमको डांट दिया, और किस मूड में जो है उन्होंने हमें जो है वो हमारी बात का जवाब नहीं दिया या हमें इग्नोर कर दिया।
हम अपने आप में लेकर अपने आप में डिप्रेस हो गए कि मामा मुझसे प्यार नहीं करती, बाबा मुझसे प्यार नहीं करते कहकर आ गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स में से कोई आपको इग्नोर करता है, या आपके सिबलिंग्स में से या आपके किसी फ्रेंड में से कोई भी आपको इग्नोर करता है, तो ये चीज लेकर मत बैठें। आप जाएं और उससे बात करें। या आप अपने अंदर ही अंदर लेके ग्रजेस लेके कभी मत बैठें। ये अगर आपको कोई कहे ना रमा, तो आप ये बात कहो कि आप जाके उनसे बात करें। आप उनसे जाके उनसे पोलाइटली पूछिए कि आपको क्या मसला है, कि जो जो कि हमारे रिलेशंस के दरमियान में आ रहा है, मुझे बताएं, मुझसे सॉल्व करो, मुझसे जो है बात करें। हो सकता है मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना दे सकूं, लेकिन मैं, हो सकता है इससे क्या होगा कि आपका बर्डन ऑफ हो जाए, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं मुझे बताकर। और इस तरह से रिलेशंस प्रॉब्लम्स शेयर करने से बनते हैं। रिलेशन सिर्फ खुशियां शेयर करने से नहीं बनते हैं। मोस्टली रिलेशंस आपके प्रॉब्लम्स शेयर करने से बनते हैं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी ना, तो सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होगी ना, आप उससे जाके अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हो। सिर्फ खुशियां नहीं शेयर होती। जो जब आप प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करते हो ना, अपनी अपनी या उसकी प्रॉब्लम खुद शेयर करते हो, तो आपका रिलेशन कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। फिर आप एक दूसरे के साथ ही बन जाते हो। इसी तरह माँ बाप भी जब ज्यादा बर्डनाइज्ड होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका कोई कोई उनका कोई सहारा, सपोर्ट बन जाए, भले उनकी औलाद ही क्यों ना हो, उन्हें सुनने वाला कोई एक कहानी दे दे कम से कम सुनने के लिए, कि कुछ कर ना सकता हो लेकिन सुन सुन ले वो हमारी बात। तो उससे क्या होता है, उनको भी थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर उसके बाद उनका रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा। यही पूछना चाह रही थी आप। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने समझाया। जजाकल्ला। वाहिया की और भी आपको कुछ पूछना हो कभी, तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। इससे बहुत ज्यादा, देखिए, एक अच्छा सवाल, एक अच्छा क्वेश्चन आधा इल्म होता है, हाफ इल्म। जी। तो अच्छा जी। सवाल कोई आप में से करेगा, तो वो अपना भी फायदा करेगा और दूसरों का भी फायदा करेगा। क्योंकि मैं तो यहाँ सिर्फ जी। इल्म देने बैठी हूँ ना, आप लोग जितना लेंगे मुझसे, आपका ही फायदा है। जी। चलिए जी, यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।